नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कल हमने बातचीत की थी भाषा और हिंदी के उद्भव पर। आज हम बातचीत करेंगे हिंदी भाषा, इसकी उपभाषाएं और इसकी बोलियों पर। हिंदी भाषा पर आगे बातचीत करने के पूर्व अपभ्रंश भाषा की कुछ मोटी जानकारियां प्राप्त कर लेना समीचीन होगा। अपभ्रंश उकार बहुला टवर्ग प्रधान भाषा है जिसमें अण ध्वनि की प्रधानता है। इसमें दो वचन और दो लिंग मिलते हैं। नागर अपभ्रंश में नपुंसक लिंग का उदाहरण भी मिलता है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्भव और विकास में अपभ्रंश का जन्म 700 ईस्वी में माना है। डॉक्टर नामवर सिंह ने भी अपनी पुस्तक हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में 700 ईस्वी में ही इसका जन्म स्वीकार किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी के आसपास मानते हैं। अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू हैं, जिनके ग्रंथ पौमचरियु, रिट्ठणेमिचरियु और स्वयंभू छंद हैं। पौमचरियु एक अपूर्ण ग्रंथ है, पर इसमें राम का चरित्र विस्तार से दिया गया है, जिसके अंत में राम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। दूसरे कवि पुष्पदंत 10वीं शताब्दी की भी 3 रचनाएं मिलती हैं: महापुराण, अणय कुमार चरियु, जसहर चरियु। अपभ्रंश काल के तीसरे कवि धनपाल हैं, जिनकी रचना भविष्यत कहा एक खंड काव्य है। अपभ्रंश काल के प्रमुख रचनाकार और रचनाएं इस प्रकार हैं: जैन आचार्य हेमचंद्र, प्राकृत व्याकरण, मेरुतंग, प्रबुंध चिंतामणि, प्राकृत पैंगलम, लक्ष्मीधर, रावलवेल, रोड़ा, संदेश रासक, अब्दुल रहमान, उपदेश रसायन रास, जिनदत्त सूरी, कीर्तिलता व कीर्ति पताका, विद्यापति, श्रावकाचार्य, देवसेन। भाषा के रूप में अपभ्रंश का प्रयोग 12वीं शताब्दी तक होता रहा, पर 1000 ईस्वी आते आते यह हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। हिंदी ने अपभ्रंश की सारी प्रवृत्तियों को अपनाते हुए स्वयं को विकसित किया है। हिंदी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है, जो विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पर है। यह संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की उत्तराधिकारिणी भाषा है। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन है, पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक कारणों से बहुत से राज्यों में इसे अभी भी अपनाया नहीं जा सका है। हिंदी पश्चिम में अंबाला छावनी से लेकर पूरब में पूर्णिया तक और उत्तर में बद्रीनाथ से लेकर दक्षिण में खंडवा तक विस्तृत है, अर्थात बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक हिंदी का विस्तार है, जिसे हिंदी पट्टी कहा जाता है। हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र में कुल 5 उपभाषाएं और 8 बोलियां प्रचलित हैं। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां इस प्रकार हैं: पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली, बिहारी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। तो इस तरह हमने अब तक हिंदी भाषा, उपभाषाएं और उनकी बोलियों के बारे में जाना। अब हम जान लेते हैं कि हिंदी की उपभाषाओं की बोलियों का क्षेत्र क्या है। पहले बात पश्चिमी हिंदी की बोलियों और उनके क्षेत्र की। खड़ी बोली। कुरु जनपद में बोली जाने वाली कौरवी के खड़ी बोली, हिंदुस्तानी, सर हिंदी आदि नाम प्रचलित हैं, जो रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, अंबाला, पटियाला आदि में बोली जाती है। हिंदी के पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है ब्रजभाषा। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बदायूं, मैनपुरी, एटा, हाथरस, धौलपुर, भरतपुर आदि में प्रमुख ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं। हिंदी काव्य की यह प्रमुख भाषाओं में से एक है।
और इसमें साहित्य लेखन प्रचुर मात्रा में हुआ है। बुंदेली, बुंदेला राजपूतों के क्षेत्र को बुंदेलखंड और इसकी भाषा को बुंदेली कहा गया है। यह बोली झांसी, जालौन, हमीरपुर, उरुई, बांदा, ओरछा, सागर, सिवनी, होशंगाबाद, ग्वालियर के पूर्वी भाग और भोपाल के कुछ भागों में बोली जाती है। हरियाणवी, हरियाणा और दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है। कन्नौजी, कन्नौज केंद्रित यह बोली कानपुर, गंगापार, हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत, फारुखाबाद और इटावा जिलों में बोली जाती है। अब तक हमने पश्चिमी हिंदी की बोलियों और उनके क्षेत्र के बारे में जाना। अब हम जान लेते हैं पूर्वी हिंदी की बोलियां और उनका क्षेत्र। इसमें से देखते हैं कि जो सबसे प्रमुख भाषा हमारे सामने है वो है अवधी। अवधी, अवध प्रांत की यह बोली लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, फैज़ाबाद, उन्नाव, रायबरेली में बोली जाती है। हिंदी काव्य की यह मुख्य भाषाओं में से एक है जिसमें प्रचुर मात्रा में साहित्य लेखन हुआ है। बोलियां और उनका क्षेत्र। मारवाड़ी, शुद्ध मारवाड़ी जोधपुर और उसके आसपास बोली जाती है। कुछ मिश्रित रूप से यह अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, पालनपुर और जैसलमेर में भी बोली जाती है। जयपुरी, ढूंढानी नाम से भी प्रसिद्ध यह बोली जयपुर और अजमेर में बोली जाती है। मेवाती, मेवात क्षेत्र की यह बोली जाने वाली इस बोली को उत्तरी राजस्थानी भी कहते हैं। मालवी, यह बोली उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर के देवास में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी की बोलियां और उनका क्षेत्र। गढ़वाली, गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली आदि में यह बोली बोली जाती है। कुमाऊनी, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और रानीखेत में यह बोली बोली जाती है। नेपाली, यह हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, सिरमौर, चंबा, जौनसार में बोली जाती है। बिहारी हिंदी की बोलियां और उनका क्षेत्र। मैथिली, वैशाली, विदेह और अंग जनपदों के संयुक्त प्रांत मिथिला की यह बोली दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, उत्तरी मुंगेर और उत्तरी भागलपुर में बोली जाती है। मगही, मगध प्रांत की यह बोली मगही, पटना, गया, हजारीबाग, भागलपुर के कुछ भागों में बोली जाती है। भोजपुरी, भोजपुर, सारण, चंपारण, सिवान, गोपालगंज, शाहाबाद, सरजुगा, नेपाल के तराई क्षेत्रों, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, रांची आदि में बोली जाने वाली यह बोली विदेश के मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना आदि में भी बोली जाती है। इसको बोलने वाले देश और के कोने कोने में समेत पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हिंदी की बोलियों में यह सबसे बड़ी बोली है। इसका साहित्य समृद्ध है तो लोक साहित्य का विपुल भंडार उपलब्ध है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बनाए रहिए साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।